समी इब्राहिम साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप भी रात को देख रहे होंगे जब आपकी वापसी हो रही कि सोशल मीडिया पर समी इब्राहिम साहब किसी भी तरह का तस्लीम ना करने की वाली बात हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीबी के इलेक्शन थे कि शिकस्त हो गई पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की, मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा, और कश्मीर में भी शिकस्त हो गई और इसको तस्लीम ना करने की बात हो रही थी। बहुत से कश्मीर के अपने हारने वाले जो मुस्लिम यूनियन के लोग थे, सरदार तनवीर इलियास साहब के मद्दे मुकाबले मुश्ताक मिनाज साहब, उन्होंने तस्लीम भी कर लिया, सोशल मीडिया पर उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी मद्दे मुखालिफ के लिए। तो ये जो रविश है, ख़ासतौर पर मुस्लिम यूनियन के हवाले से बात कर रहे हैं, ये फिर आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की जो तर्ज़ सियासत है वो ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही है मुस्लिम यूनियन के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो जीबी हो या फिर कश्मीर हो? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, बड़ा एक अच्छा मौका था मरियम नवाज साहिबा के लिए कि वो वहाँ पर नून लीग की क्रेडेंशियल्स को ठीक करती। अब 6 नशिस्तें उन्होंने ली हैं, उसमें भी 2 जो हैं वो वैली की नशिस्तें हैं, यानी आज़ाद कश्मीर में नहीं, वो महाजरीन की सीटें हैं जो उन्होंने ली हैं, और लाहौर में वो इलेक्शन हार गए हैं। तो ये जो उनकी तर्ज़ सियासत, जो उनकी गुफ्तगू थी, वहाँ पर जाके उन्होंने जिस तरीके से बात की, उन्होंने लोगों को मायूस किया। लोग ये बात नहीं सुनना चाह रहे थे। लोग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में, एक तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी नून लीग की, वहाँ पर काम हमें को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, सड़कें टूटी हुई हैं उसमें, और आम लोग जो हैं वो उनकी शिकायत करते थे। लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा की जो एक शख्सियत है, लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की वो बेटी हैं, शी इज़ ए क्राउड पुलर, ये आप इसे तस्लीम करें या ना करें, बिल्कुल, लेकिन लोग उनको सुनने जाते हैं। अब जब लोग आए सुनने के लिए तो उन्होंने उस मौके को ज़ाया किया, बजाय मोदी को एक्सपोज करने के, बजाय एट्रॉसिटीज़ को एक्सपोज करने के, बजाय कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम बताने के, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वहाँ पे ले गई। इमरान खान को चोर कहना शुरू कर दिया, तहरीक इंसाफ को कहना बुरा भला कहना शुरू कर दिया, फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात, जो उनका वोट का नज़रिया है, जो लोग रिजेक्ट किया 2018 में, तो इसीलिए वो इलेक्शन हारे, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया जाता तो शायद ये बेहतर होता, और ये साइलेंट ट्रैकर शहबाज शरीफ साहब ने एक जो जैसे कोल्ड वॉर थी दोनों के दरमियान, मरियम और शहबाज साहब के दरमियान, उसमें मरियम को शिकस्त हुई है। मरियम का बयानिया जो है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालना, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहना, कश्मीर के लोगों ने उसे रिजेक्ट किया है। और ये फिर एक और चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया, कश्मीर के इलेक्शन से 2 दिन पहले आपने एक ऐसे अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात की जिसको पाकिस्तान परसेना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर चुका है, जिसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर उसकी बातों को रिपीट नहीं कर सकता। आप उससे आपने मुलाकात की वहाँ पर। भले साबिक वज़राए आज़म जो हैं वो डिप्लोमेट से मुलाकात करते हैं, लेकिन आपको उसकी टाइमिंग देखनी चाहिए थी। और फिर ये वो डिप्लोमेट था जिसको हुकूमत पाकिस्तान उसके ख्यालात जो उसने पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू की है, पाकिस्तान के अवाम को जिस नाम से पुकारा है, उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो अगर आप उससे अभी 2-4 दिन ना मिलते, क्योंकि ये तो 3 महीने पहले से रिक्वेस्ट आई हुई थी और इसमें इसहाक डार साहब ने रोल प्ले किया, तो वो जो एक इवेंट था उसको तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। वफाकी वज़रा ने, मैं सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने जिस तरीके से नवाज शरीफ की शख्सियत और फिर मरियम नवाज की गुफ्तगू को जोड़ा, तो ये देखें, इलेक्शंस में परसेप्शन बहुत अहम होता है। जब वोटर वोट देने जा रहा होता है तो जो थॉट उसके जहन में फौरी तौर पर होता है, जो प्रिवेल कर रहा होता है, वही फैसला करवाता है उससे कि उसने वोट किसको देना है। तो ये इस लिहाज से टाइमिंग जो थी वो बहुत ही बुरी थी नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की लंदन में मरियम साहबा की जो गुफ्तगू थी। फिर उसके बाद आपने जो शहबाज साहब को बिल्कुल उसमें आउट कर दिया, और इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, वहाँ पर काम भी इतना नहीं हुआ था। राजा फारूक हैदर साहब की जो गुफ्तगू रही वो भी कुछ लोगों ने पसंद नहीं की। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स थे। फिर इमरान खान साहब, मैं आपसे अर्ज करूँ, अगर बारिश की वजह से खान साहब का जो शेड्यूल है वो मुतासर ना हुआ होता, वो उन्हें कश्मीर में ज़्यादा जाने का मौका मिलता, तो ये पक्की 30-32 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की होनी थी। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा, ये मैंने जिन लोगों से बात की, इमरान खान की शख्सियत पर कश्मीर के अंदर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। लोग ये समझते हैं कश्मीरी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कश्मीर के मामले पर ये जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ कर दिया, ये कर दिया, कतई तौर पे गलत है, और कश्मीर का मुकदमा इमरान खान एक बेहतर अंदाज में लड़ सकते हैं। ये मैंने लोगों से बात की, मैं आपको ऑब्जेक्टिवली वो बात बता रहा हूँ जो आम बच्चे नौजवान वहाँ पे कर रहे हैं। सही।
ये बहरहाल उसका असरात भी वोट के ज़रिए और नशिस्तों के ज़रिए नज़र भी आए हैं। जो आप बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान उस तरह से जलसे नहीं कर पाए, 4 जलसे 5 जलसे उनके हुए और फिर उनकी वापसी हो पाई। सरदार तनवीर इलियास साहब, एक चीज़ कल हम देख रहे थे आपके हल्के में भी और मुख्तलिफ हल्कों में कुछ सूरत हाल थी कि आपकी मद्दे मुकाबिल जमातें भी, कुछ आपकी जमातों के लोगों को भी कोई मामला थे कि धड़ाधड़ कोई ठप्पे लग रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े के मामला हो रहे हैं, ज़्यादा तलखी भी हो रही है। और ये तलखी का अमल हमने शुरू देखा जब से, चाहे आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा ने जलसे किए, मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे हुए, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों जलसे, बिलावल साहब या आसफा साहिबा के जलसे हुए। ये बड़ी हीट आ गई थी कश्मीर के इलेक्शन में। अब क्योंकि इलेक्शन गुजर चुका है, अब गवर्नमेंट फॉर्म होगी, अपोजिशन आपके साथ आएगी, तो क्या प्लान कर रहे हैं अपोजिशन को लेकर चलने के हवाले से? कैसे लेकर चला जाएगा? क्योंकि मरकज़ में तो बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ाम होता है कि इमरान खान साहब बहुत हार्श होते हैं और अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलते। यही गिला हम 3 साल से अपोजिशन लीडर से भी सुनते हैं, बाकी जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो भी ये बात करते हैं। आपने क्या प्लान किया हुआ सर? सरदार साहब सुन सकते हैं आप? सरदार तनवीर इलियास साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, शायद उनका आवाज़ जो है वो रही जा रही है। समी इब्राहिम साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं कि ये GB का इलेक्शन लड़ा है मरीम नवाज़ साहिबा ने, नतीजा सामने है। कश्मीर का इलेक्शन लड़ा है जहाँ पर उनकी हुकूमत भी थी, उसके बावजूद इलेक्शन के नतायज वो भी सामने। कल राजा फारूक कैदर साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हमारे साथ उन्होंने तकरीबन 4 बजे ये बात की कि वो मुतमईन है इलेक्शन प्रोसेस से, पोलिंग के अमल से और तमाम तर चीज़ों से। और वो कह रहे इक्का दुक्का वाक़यात किसी जगह कोई तलखी के हुए भी हैं तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे कश्मीर में, यानी वो मुतमईन नज़र आ रहे थे। उसके बाद अब जो भी नताइज हैं उसको तस्लीम करते हैं, यानी वो अलग मामला है। लेकिन मेरा सवाल सर यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस इलेक्शन में नहीं थे, मरियम साहिबा, बयानियाँ और वही चीज़ें थी। तो अब आप समझते हैं कि 2 इलेक्शन बैक टू बैक उनका हारना, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अब आगे आएंगे या अभी भी आप समझते हैं अपोजिशन लीडर पीछे ही रहेंगे वैसियत सदर होने के बावजूद भी? नहीं, देखिए ये तो अब मुस्लिम लीग नून का अपना फैसला है। वो मरीम साहबा नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उनकी बहुत लाडली बेटी हैं। वो उनको पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो चाहे सही फैसला करें या गलत फैसला करें, कल्ट हैं ये जो लीडरान हैं, ये अपने बच्चों को तो अपने आप से जुदा नहीं करते। तो वो तो मुझे लगता है कि उनकी पोजीशन तो वैसे ही रहेगी और अभी और भी मज़ीद वो अपने वाले साहब के लिए, अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करती रहेंगी। लेकिन अगर ये रविश उन्होंने रखी तो फिर पंजाब में मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर पहले भी बातें हो रही हैं, लोग उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। मरीम नवाज से मुखालफत कोई मूल नहीं ले सकता। जब तक नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं, नवाज शरीफ साहब की ये पार्टी है, तो मरीम नवाज साहबा की जो हैसियत है उनको कोई मुतासर नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर मरीम साहबा खुद कुछ सीख जाएं, उनके मैं ट्वीट्स देख रहा था, उन्होंने कहा ना मैंने 2018 माना, ना मैंने गिलगित माना, ना मैं ये मानूंगी। तो वो जो एक बातें करी, कल मैं आपको वर्चुअली बता रहा हूँ कि जो मुकाबला था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के बीच में था और वहाँ पर सरदार तनवीर साहब, क्योंकि लोगों को पता था वहाँ पर कि अगर PTI जीतती है तो ये वज़ीर आज़म बनेंगे। लोग वहाँ पर ऐसा वज़ीर आज़म चाहते हैं जो गुफ्तगू की बजाय काम पर बिलीव करे। और मैंने आपको पहले मिसालें देके कहा कि जो तनवीर इलियास साहब की जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, जो उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद में भी जो वेंचर किए हैं, लोग ये समझते हैं कि टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो वहाँ पर सरदार तनवीर कर सकते हैं वो शायद कोई और नहीं कर सकता। और वो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब की चॉइस भी इसीलिए है कि वज़ीर आज़म साहब हमेशा पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म की बात करते हैं। नॉर्दर्न एरिया आप देखें, रिकॉर्ड ऑपरेशन किया है इन्होंने। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तान की तारीख में इतना टूरिस्ट नॉर्दर्न एरिया में नहीं गया। और कश्मीर, आप यकीन करें मुदस्सर, मैं चला हूँ वहाँ पर, पिछले कई दिन मैं कश्मीर में रहा हूँ। इस कदर खूबसूरत वो अल्लाह ताला ने उस इलाके को बनाया है, इस कदर खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पंजाब में, पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जलसा सुनने के लिए सब लोग जाएं। अब यकीन करें ये सब जाते हैं। कल मैंने हंगामा देखा, जो बाग में भी जो वाकया हो रहा था, वो एक रिटायर्ड SP हैं, मूसा खान उनका नाम है, और वो अपने लोगों के साथ आए और उन्होंने हमला किया। और ये लोग जो सरदार तनवीर इलियास और वफाकी वज़रा पर जो उनके जुलूस पर जो फायरिंग की गई, ये उसमें नॉमिनेटेड हैं वो FIR में। और फिर अभी शहरी रहमान साहबा कह रही थी कि वहाँ पर अजीब सब कुछ हुआ, लाठी गोली की सरकार। भाई वहाँ पर सरकार तो नून लीग की थी, वहाँ पर वज़ीर आज़म नून लीग का, वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी या IG
वफाक से गए, लेकिन जो सारे जो लोग नीचे काम कर रहे थे वो सब वही इंतजामिया के लोग थे। मैंने कल बाग में बिल्कुल सामने देखा, पीटीआई के लोगों को मार पड़ी, उनको निकाल दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया, और वो उन्होंने किया, इंतजामिया उनके साथ ताउन कर रही थी। तो ये बेसिकली जो लोगों ने जो फैसला किया है ना, कश्मीरियों ने, बड़ा एक उन्होंने जज्बात में आके फैसला नहीं किया, तमाम कायदीन को सुना, तमाम के जलसे बड़े हुए, लेकिन आखिरी फैसला उनका वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में था। और वज़ीर आज़म की जो चॉइस है बज़ाहिर अभी तक सरदार तनवीर इलियास की, पूरे कश्मीर में ये तवक्को की जा रही है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, सड़कों की तामीर के लिए, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वो अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे। एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, बाग में सिर्फ एक बात, बाग में कल एक मैंने देखा, एक बहुत बड़ा ऑफिस था, तो पता चला कि यहाँ पर ये एक तरह का कॉल सेंटर है और वहां पर 2000 लोग काम करते हैं, 3 वो सिर्फ लड़कियां काम करती हैं, 400-450, और वो एक कश्मीरी है जो शायद बैरून मुल्क कहीं अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने वहां पर, तो इतनी पोटेंशियल है वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर का, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास पैसा है। तो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन कश्मीर में। बिल्कुल, ये एक तो लिटरेसी रेट भी कश्मीर का बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से ज़्यादा है, गिलगित बल्तिस्तान के बाद दूसरा नंबर उसका आता है, तो ये भी एक बड़ा लेगा। आप बात कर रहे थे समी साहब टूरिज़्म के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान खान का आखिरी जलसा कोटली में उन्होंने बाकायदा अपनी तकरीर के एक बहुत बड़ा पैच टूरिज़्म के हवाले से बात की, यही बात कि कश्मीर को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया है लेकिन यहाँ टूरिज़्म ना होने के बराबर है। अभी हम पिछले कोई 8 साल का एक देखते हैं KPK के अंदर, आपको माशाल्लाह बड़ा लंबे अरसे से पाकिस्तान में मौजूद है, देख रहे हैं कि वहाँ टूरिज़्म पिछले 5-6 साल में बड़ा डेवलप हो गया। अभी कल की तस्वीर शायद आप देख रहे होंगे, कागान नारायण की सड़कें ब्लॉक थी, लोग ज़्यादा थे, जगह कम थी। अब ये कि टूरिज़्म आतिफ खान साहब वो लगे रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन था, टूरिज़्म बहुत डेवलप हुआ। कश्मीर में हमने ये रुख नहीं देखा। आप भी पिछले दिनों में भी हम देख रहे थे, आप ट्वीट किया था, मुजफ्फराबाद हैं, मुख्तलिफ हमारे भी चक्कर लगे, वो उस तरह से रुख नहीं है, आने जाने की रास्ते नहीं हैं, वहाँ बेहतर तौर पर कोई जगह नहीं है, कोई हट्स नहीं है, कोई रिजॉर्ट्स नहीं है। तो अब ये एक बड़ा काम है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री तो उस तरह लग नहीं सकती। समझते हैं कि वो जो विजन है वो आगे 2 साल है, वज़ीर आज़म की हुकूमत बनती है इमरान खान साहब की नहीं, लेकिन ये 2 साल मेरा सवाल है कि वो बड़े अहम हैं, चाहे वो सरदार तनवीर इलियास साहब हों या वज़ीर आज़म खुद इमरान खान साहब हों, कि इन 2 सालों में वो डिलीवर करना, कि अगर हुकूमत PTI की नहीं आती तो फिर वो हालात जो है वो हुकूमत बदलती है तो फिर एक सेक्शन ऑफिसर के साइन पे आ जाता है सारे के सारा फंड। सर देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन मुदस्सर मैं बहुत जो इमरान खान के जो धरने में जो तकारीर थी, और अभी भी आप देखें ज़रा, तो एक अकेला इमरान खान है, बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं वो उनको तनकीद का निशाना बनाती हैं, लेकिन वो अपने विजन पर आके बात करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आप देखें, लोग गिलगित बल्तिस्तान में उनकी बात पर यकीन किया, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में उनकी बात पर यकीन किया। पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें अगर आप वोट्स देखें तो तहरीक इंसाफ के जो वोट्स थे वो पहले वोटों से बहुत ज़्यादा बढ़े। अभी तक इमरान खान की जो अपनी जो पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी जो शख्सियत है, उसमें कोई डेंट नहीं है। और ये जो उन्होंने टूरिज्म की बात की है, जो वो प्रमोट कर रहे हैं, देखिए आप वक्त के पहिए को पीछे नहीं ले जा सकते, ये सबको पता है कि मुस्तकबिल जो है वो किस में है, IT में है, टूरिज्म में है, 2 चीज़ें हैं ये। और जो भी गवर्नमेंट इस पर काम करेगी, आप देखें ज़राअत में गंदम की पैदावार बढ़ाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बदल सकते। IT एक्सपोर्ट्स आपको वो करना होगा। टूरिज्म, $40 बिलियन टर्की कमाता है एवरी ईयर विद द टूरिज्म। क्या करना है आपने? सिर्फ रेस्टोरेंट्स बनाने हैं, सस्ते होटल बनाने हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, सड़कें ठीक करनी है। टूरिज्म, इतना टूरिज्म पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती, और ये इमरान खान का जो विजन है, आम आदमी ये समझता है इस बात को। आई डोंट थिंक कि आप वक्त का पहिया मोड़ सकते हैं या आप इसको पीछे ले जाएंगे और फिर कहेंगे कि वो सेक्शन अफसर वो सारी चीजें अंडू कर दे। आई डोंट बाय दिस, आई डोंट थिंक सो। एक सोच जो है वजीर आजम इमरान खान की, जो सबसे बड़ी कामयाबी है, बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं हमें गवर्नेंस के इशू पर आप यकीन करें कि जो काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जो विजन उन्होंने दिया है, पाकिस्तान की तरक्की उसी में चलकर है आगे। ये जो लोग आके इल्ज़ाम लगाते हैं, जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं, बाप दादाओं के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, शायद ये एक अलूजन है और ये ख्वाब है जिससे पाकिस्तानी कौम जितनी जल्दी निकल आएगी बाहर,
उतना ही हम सबका फायदा होगा। समी साहब, जो आप बात कर रहे हैं विजन के हवाले से, सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा जो पाकिस्तान का मंसूबा है, किसी हुकूमत का, किसी शख्स का नहीं, वो एक बेहतर तौर पर चल रहा है। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर है। जो बड़ा एडवेंचर पसंद किस्म का टूरिस्ट है वो भी आ रहा है, वो भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन सर, जो आम आदमी के लिए एक मामला है, जो इस वक्त जो एक चैलेंज है वो है इस हुकूमत का, वो है महंगाई का, वो उसके कंट्रोल का। उसका जिक्र हमने कश्मीर के अंदर भी देखा, जब हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर बात कर रहे थे, वो कहते सिर्फ एक चीज़ पे लोग जो है वो नाला हैं कि जी महंगाई। यहाँ भी बात होती है तो एक ही चीज़ है, वो है महंगाई। बाकी किसी बात पर ना यहाँ पर करप्शन के मामलात के इल्ज़ाम आवाम लगा रही है, ना किसी और चीज़ के। अब समझते ये एक बड़ा चैलेंज जो एक आम आदमी तक अफेक्ट करता है, वो हुकूमत पाकिस्तान में और फिर आज़ाद कश्मीर में भी उसका इफेक्ट है, वो किस तरह से इस वक्त हुकूमत कर पा रही है, और वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम क्या वो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसमें जो चीज़ों की कीमत है ना मुदस्सर, इसको समझने की बात है। ये पूरे दुनिया में इसका फिनोमिना है। अमेरिका में मैं गया था, वहाँ पर दूध डबल हो गया, पेट्रोल जो है $4 गैलन वहाँ पर मिल रहा है, $3.5 गैलन वहाँ पे मिल रहा है। लंदन में डबल हो गया। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ गई है। इसको आप कंटेन ऐसे नहीं कर सकते कि आप चीज़ों की कीमत को कम करें। आप इसको कंटेन यही कर सकते हैं कि जो लोगों की कुव्वत खरीद है उसको बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे एक खानदान है, 6 लोग उसके हैं, मेंबर हैं, घर में मुलाजमत सिर्फ एक के पास है, तो वो खर्चा ज्यादा है, आमदन कम है। तो अगर उस घर के 2 या 3 बंदे मुलाजम हो जाएंगे तो वो पूल करके उस महंगाई को खत्म कर सकेंगे। आमदन ज्यादा हो जाए और चीजें। अच्छा, मैं